हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि आप कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने हर एक जो आपको नोट्स पूरा की पूरा बनाया है इसका, इसके 8-9 मेथड हैं। तो सिर्फ मेरा काम होगा आपको समझाना, ठीक है, कि ये चीज़ कैसे बनी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना। बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्राफ्टिंग लिखी हुई है, वो आपने यहाँ से मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा इसके एंड पे, तो आपने वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना इसके नोट्स के। एंड बाकी मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन कैसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का, कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। नाउ आपके पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, ये होता है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी अल्कोहल। इसकी जब आप ऑक्सीडेशन करोगे, हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन आप करोगे KMnO4 की प्रेजेंस में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये पोटाशियम पर मैग्नेट, ठीक है, KMnO4। और साथ में डाइल्यूट H2SO4। आपको जब एग्जाम पे आएगा ना ये रिएक्शन, तो आपको ऐसे करके आते हैं रिएक्शन की। प्राइमरी अल्कोहल है, ये दी होगा, और साथ में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया होगा, और आपको पूरा पूरा फिल करना होगा। सिंपल होता है, सिंपल क्या लिख लो आप, RCOOH लिख लो, ठीक है। ये क्या है, RCOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब भी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो आप, तो आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका बोलने का मतलब ये है कि ये जो CH2OH ग्रुप है, CH2OH ग्रुप है, ये किस पे कन्वर्ट हो जाता है आपका, COOH ग्रुप पे, ठीक है। नाउ सेकंड है आपका, जैसे आप और एग्जांपल ले लो, ये ले लिया मैंने, CH3CH सिंगल, CH3 सिंगल, CH2OH। तो देखो जहाँ पे भी अगर आपको ये ग्रुप दिख गया ना, सिंपल समझना, अगर ऑक्सीडेशन की कंडीशन दी हुई है साथ में, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की अगर आपको रिएक्शन आता है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है KMnO4, और साथ में क्या बोला था मैंने, डाइल्यूट H2SO4, ये दी हुई है, तो आपको पता है कि इस चीज़ की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और आपने ये देखा कि ये क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन मैंने आपको जब भी मे बी जब चैप्टर शुरू हुआ था, तो मैंने आपको शुरुआत में ही करवाया था एक रिएक्शन की। यहाँ पे तक क्या था, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन था। हाइड्रोकार्बन की जब आपने ऑक्सीडेशन की थी, तो आपके पास बना था मे बी अल्कोहल। जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो आप, तो एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन करते हो, तो आपके पास क्या बन जाता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। दैट्स वाई मैंने वो तब करवाया था आपको। जैसे आप यहाँ पे अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो कार्बोक्सिलिक डायरेक्ट भी बन जाते हैं, क्योंकि देखो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड बनता है। तो हम डायरेक्ट जब भी रिएक्शन लिखते हैं, तो डायरेक्ट हम क्या बना देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं, क्योंकि अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करोगे, तो एल्डिहाइड की भी अगेन ऑक्सीडेशन होती है, CHO ग्रुप बनेगा, तो उसकी भी अगेन ऑक्सीडेशन करके COH ही बनता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, COH बना देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक अल्कोहल है, और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने पर आपको क्या बनना बनेगा, COH बन जाएगा। तो सिंपली इस ग्रुप को आपने COOH से रिप्लेस करना है। नाउ इसका सबसे पहले IUPAC नेम पता होना चाहिए आपको कि क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होता है लॉन्ग फंक्शनल ग्रुप, OH ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, और OH होता है अल्कोहल का। तो जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो आपको पता है। और साथ में आपने क्या जो ढूंढनी होती है, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन यही है, 1 2 3, या ढूंढ रहे हो, या फिर 1 2 और 3 ऐसे कर लो, ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखो, अब इसका आयुर्वेदिक नेम कैसे लिखोगे आप, 2 पे क्या है आपका, मिथाइल, सेकंड वाले कार्बन पे है मिथाइल। तो सबसे पहले आप लिखते हो 2, देन आफ्टर मिथाइल, देन आफ्टर क्या है ये, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन है ना। तो प्रोपेन और OL लग जाता है साथ में। अल्कोहल ग्रुप है, तो अल्कोहल का जब भी आईयूपीएसी नेम लिखते हो, तो आपके पास क्या लग जाता है, ओल। तो बन गए तुम 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। और जब आप इसकी KMnO4 के प्रेजेंस पे आपने ये की ऑक्सीडेशन, तो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि ये CH2OH की जगह आपने क्या लगा लेना, COOH लगा लेना, ठीक है। तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। नाउ थर्ड है आपके पास, अगर आपको एरोमेटिक फॉर्म में कुछ दिया हुआ है, मान लो C6H5 CH2OH दिया हुआ है, ठीक है, C6H5CH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये बेंजीन है ना, C6H5 इज वट बेंजीन, और साथ में क्या लगा ऊपर, CH2OH लगा हुआ, और साथ में आपको बोला है कि इसकी ये कभी ऐसे भी दिया जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड किसके प्रेजेंस में,
मान लो KMnO4 की प्रेजेंस में दी हुई है, तो आपको पता है कि ये जो CH2OH है इसकी ऑक्सीडेशन करोगे आप, अगर डायरेक्टली अगर आप देखो ना इसको, मैंने आपको फिर से बता दिया था यहाँ पे कि अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्डिहाइड बनता है। या तो आप ऐसे कर लो, जैसे ये क्वेश्चन है ना, अल्कोहल है ये सारे, अगर ये आपने डायरेक्ट नहीं करना है तो आप इसको जो इसका बीच का स्टेप आप स्किप कर रहे हो कि इसका एल्डिहाइड बनाओ फिर देन आफ्टर अगेन ऑक्सीडेशन करो, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिर से अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने पर आपके पास क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो आप एल्डिहाइड लिख लो यहाँ पे, क्योंकि फिर एल्डिहाइड की अगेन क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है वैसे ही KMnO4 की प्रेजेंस में। तो आपके पास क्या बन जाता है, फिर से जब इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी तो CHO की ऑक्सीडेशन होने पर भी क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा, तो ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। तो आप इसको इस वे में भी लिख सकते हो कि पहले आपने ये स्टेप किया, देन आफ्टर एल्डिहाइड बनाया, देन आफ्टर एल्डिहाइड ये बनाया, या तो आप डायरेक्टली इसकी ऑक्सीडेशन की और डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर आप इसको लिखोगे ना तो एक अच्छा इंप्रेशन सेट होता है जब एग्जामिनर आपका एग्जाम चेक करता है, ठीक है। तो अच्छा उसको लगता है कि इसको पूरा कंसेप्ट क्लियर है कि इसने पहले जो आपका अल्कोहल था उसकी ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाया, देन आफ्टर ये बनाया। और अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई नंबर नहीं काटेगा आपके, तभी एक्यूरेट होगा ये। नाउ सेकंड आपका जिससे आप, ये तो था कि प्राइमरी अल्कोहल से या जो आपके अल्कोहल थे उनकी ऑक्सीडेशन करने से आपको क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। नाउ सेकंड है आपका कि मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स के होते हैं आपके, देखो यहाँ पे है सेकंड हाइड्रोलिसिस, एंड पे मैं आपको नोट्स दे दूंगा इसके, ठीक है, तो नोट्स की टेंशन नहीं करो। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, अब जैसे नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस देखो, इसको बोलते हैं नाइट्राइल्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज नाइट्राइल, ठीक है, इसको बोल देंगे हम नाइट्राइल। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस क्या क्या मतलब है, मैंने आपको बता दिया कि वाटर के साथ इसका क्या कराना, ट्रीटमेंट करानी है, इसकी रिएक्ट करवाना है। जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा, अब देखो यहाँ पे R�C ट्रिपल बॉन्ड N है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या बना देगा, R�C डबल बॉन्ड ONH2 बना देगा ये, ठीक है। ये क्या है आपका अमाइड, ठीक है, RCO, ये ऐसे RCONH2 जो हमने पीछे किया, ठीक है, ये क्या बन जाता है, अमाइड। सो हमेशा याद रखना, अगर अमाइड की प्रेपरेशन आती है तो आप क्या कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो। आपको बोला कि अमाइड की प्रेपरेशन करो तो आप सिंपली नाइट्राइल्स लिए आपने, नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस करने पर आपका क्या बन गया, अमाइड बन गया। नाउ अब आपको अमाइड थोड़ी बनाना है यहाँ पे, आपको तो प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक है। तो अमाइड, अब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड आप कैसे बना सकते हो, सिंपल है, इसकी क्या कर दो, H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव के साथ इसके क्या कर दो, ट्रीटमेंट कर दो। तो जब इसकी ट्रीटमेंट करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको NH2 ग्रुप हटाना है, ठीक है, NH2 ग्रुप कैसे हट सकता है, या तो इस तरीके से हट सकता है, R�C डबल बॉन्ड O सिंगल, अब जो OH नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या सिंपल हमने क्या किया, वाटर ही ऐड किया, वाटर को तोड़ के मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के वे में, H2O ही है ना ये भी, ठीक है। तो ये तो R�C डबल बॉन्ड NH2 की जगह क्या आ गया, OH आ गया, ठीक है। और साथ में ये NH2 के साथ कंबाइन होकर इसने क्या बना दिया, H भी ऐड कर रहे हैं ना, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो NH3 बना दिया, अमोनिया बन गया, और साथ में क्या बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। नाउ थर्ड आपका मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन से आप कैसे बना सकते हैं, सो मान लो आपके पास एल्काइल बेंजीन है, मतलब कि क्या होगा, एल्काइल नाम से क्लियर कि बेंजीन रिंग होगी और साथ में कौन सा ग्रुप लगा होगा यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप। अब मान लो मैंने लगा लिया मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप लगा लिया मैंने, C2H5, ठीक है। इसको इथाइल ग्रुप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसका एक ही मतलब होता है, तोड़ के लिख दिया मैंने CH2CH3, ठीक है, सेटिस्फाई हो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इथाइल को। कार्बन कितने आपके दो, देखो एक दो कार्बन, और हाइड्रोजन कितने पाँच, तो 3 और 2 5, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी भी लंबी चेन हो सकती है अल्काइल ग्रुप की, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप की हमेशा आपको याद रखना कि जैसे आपके पास ये है इथाइल बेंजीन, जब इथाइल बेंजीन है इसके ऊपर क्या लगा है, अल्काइल ग्रुप लगा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल बेंजीन है कोई, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या है, इथाइल, तो हम इसको बोल दिया इथाइल बेंजीन। जब इथाइल बेंजीन की आप ऑक्सीडेशन करते हो, देखो KMnO4 की प्रेजेंस पे या KOH की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं आप, ठीक है, या और डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन, तो हमेशा याद रखियो जब भी ऑक्सीडेशन होगी, पता है कि
एल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीडेशन होगी, सिंपल क्या ये ग्रुप किस पे चेंज हो जाएगा, COH पे ग्रुप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। अभी तो आपको पता है कि आप अभी प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हो, तो सिंपली आपको पता है कि ये ग्रुप चेंज हो जाएगा, बट जब एग्जाम पे आएगा तो स्किप हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इसकी ऑक्सीडेशन करते हो एल्काइल बेंजीन की, तो हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड, मतलब कि क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इस वे में भी आप क्या कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है ड्राफ्टिंग पे इसकी रिएक्शन की, कि ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन द एरोमेटिक न्यूक्लियस रिमेन इंटैक्ट एंड द एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज। इसका बोलने का मतलब ये है कि जब आपने इसकी ऑक्सीडेशन की, तो ये जो एरोमेटिक न्यूक्लियस था, मतलब कि ये जो बेंजीन रिंग था, ये तो सेम टू सेम ऐसे ही अटैच रही। देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग थी, यहाँ पे बेंजीन रिंग है। ठीक है, बट जो ऊपर था, जो ऊपर क्या था, ये सब्स्टिट्यूएंट चेन थी, कोई भी चेन थी, ठीक है, लंबी, ये सिर्फ किस पे ऑक्सीडाइज हो जाएगी, COH पे ऑक्सीडाइज हो जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे CH2, ये जो इस चेन की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे करके ना आपका ये बेंजीन है, मान लो यहाँ पे ऐसे करके होता है CH2 कितना भी बड़ी चेन होती है, तो ये पूरा की पूरी चेन किस पे रिड्यूस हो जाती है, COH पे। ठीक है, ये बोलने का मतलब है कि रिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन एंटायर चेन इज ऑक्सीडाइज टू COOH। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चाहे यहाँ पे कितने भी लंबी चेन क्यों ना हो, जब भी आपको रिएक्शन आए तो आपने क्या कर देना, COH कर देना। नाउ फोर्थ मेथड ऑफ प्रेपरेशन है इसका, बाय कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। कि आपने क्या कर देनी, कार्बोनेशन, कार्बोनेशन टर्म हुई, देखो यहाँ पे आया फोर्थ मैटर की, बाय कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जब आप ग्रिग्नार्ड रिजेंट की क्या करोगे, कार्बोनेशन। अब देखो कार्बोनेशन वर्ड आया यहाँ पे, कार्बोनेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपने क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या होता है, ये होता है RMgX, दिस रिप्रेजेंट योर ग्रिग्नार्ड रिजेंट। यहाँ पे जो Mg है इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव होता है ये, और ये R ग्रुप क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव होता है। जब आप इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीटमेंट कराओगे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, मीनिंग है कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। सो जब आप इसको इसके साथ ट्रीट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, देखो होगा ये कि यहाँ पे कार्बन क्या आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। ये आपको पता है, वो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। नाउ मैंने आपको बताया है कि जो पॉजिटिव सेंटर होता है वो कहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव सेंटर पे। जो पॉजिटिव चीज़ होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, वो कहाँ पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे अटैक करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं वो कहाँ पे अटैक करते हैं, जैसे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे अटैक करेगा। सो जो ये R नेगेटिव है, इसके साथ क्या रिएक्ट करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो ये इलेक्ट्रॉन रिच के पास जाना चाहेगा। ठीक है, इस तो सेकंड वाला जो Mg वाला है, इसके ऊपर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये कहाँ पे अटैक करना पसंद करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। सो मैंने आपको बोला कि एरो लगते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर। सो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, सो एरो कैसे लगेगा, इसकी ओर लगेगा एरो। ठीक है, तो ऐसे लगा दिया मैंने। सो आपके पास क्या प्रोडक्ट बने वो लिख लो। देखो आपके पास बन गया R, और यहाँ पे क्या बन गया, सिंगल C डबल बॉन्ड O, सिंगल OMgX। ठीक है, ये बन गया ना R, सिंगल C और डबल बॉन्ड O, ये वाला। ठीक है, फिर साथ में क्या था, ये O और MgX, क्योंकि O के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे यूज़ हो गए, जो MgX के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, ये जो बने, ठीक है, तो ये बन गया R सिंगल। ये इसको क्या बोलेंगे, हम एक एडिशनल प्रोडक्ट बोलेंगे, कि ये एडिशनल प्रोडक्ट बन गया ना। अब आप सिंपली आपको क्या बनाना है, RCOOH चाहिए आपको। RCOH कैसे बन सकता है, सिंपली क्या कर दो, वाटर के साथ, मतलब कि क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ ना, बात एक ही है। ठीक है, तो इसके साथ इसकी ट्रीटमेंट कर दो। ट्रीटमेंट जब कर दोगे आप, तो R सिंगल C डबल बॉन्ड O, और सिंगल O के साथ क्या जुड़ जाता है, H, और बाकी का जो OH बचा, ये H तो जुड़ गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो OH बचा ये किसके साथ अब जुड़ेगा, MgX के साथ जुड़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं,
OH और X, ये रिएक्शन आपने की कई बार किया होना है ये वाला, जब यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो दैट इज द प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखो एंड पे क्या हुई है, हाइड्रोलिसिस हुई, तो तभी लिखा है पूरे की पूरे जो हेडिंग है इस पे की फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस की, कार्बोनेशन करोगे आप, ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट की कार्बोनेशन करोगे, और जब एडिशनल प्रोडक्ट बना फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब कि जो भी चीज़ बनेगी उसकी क्या करोगे आप, फिर हाइड्रोलिसिस करोगे, देन आफ्टर आप अपने रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। सो नेक्स्ट प्रेपरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।